बोली राधा रानी की जय। सभी साध संगत को प्यार भरी राधे राधे। आप सभी को नमस्कार है। आप सभी को प्रातःकाल कार्तिक मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली पास आ रही है। सभी लोग दीपावली के पर्व की तैयारी में लगे हुए हैं। प्रभु श्री राम के आगमन की तैयारी में लगे हुए हैं। तो आइए हम भी चलते हैं ज्ञानवान पर बैठकर ज्ञान नगरी की ओर, और ज्ञान के शब्दों से उस रूप को, जिस रूप में भगवान हमें दर्शन देते हैं शब्द के रूप में, उनके दर्शन करते हैं। और यदि शब्दों में कोई त्रुटि हो जाए तो उसके लिए हम क्षमा याचना करते हैं। ओम समगम मेघदंतेहि केवलम वज्रगणाहि नमामि लंबोदराहे विकर्मणक धूम्रकेतु गणजभालचंद्राय नमामि हे गजरंधारी नमामि गणाधिपते गंगणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कहते किसी भी कार्य में भगवान गणपति का नाम लेना, उनको पुकारना लाभकारी होता है। और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इन कथाओं के काम में कोई विघ्न न आए, उसका हमें आशीष दिया। माँ भगवती शारदा से प्रार्थना करते हैं कि हंस वाहिनी वीणा पत्रधारणी ज्ञान की देवी शब्दों में और कंठ पर आकर जिह्वा पर विराजमान करें। आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि संसार को शिक्षित और ज्ञानवान बनने का आशीर्वाद सबको देना। तो आइए, शालिग्राम शिला भी हमने पूजन सीख लिया। आज कार्तिक मास विक्रमी संवत 2081। आज रविवार है। कुछ लोगों ने एकादशी का व्रत रखा होगा, लेकिन एक तिथि बढ़ने के अनुसार समार्थ लोगों की आज एक संप्रदाय है, समुदाय है, वो एकादशी आज के दिन मना रहे हैं। वैष्णव द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत जो बड़ा ही लाभकारी भी होता है, पुण्यकारी भी होता है, ऐसा माना गया है। वो सोमवार को मनाएंगे। ये तिथि कल हमने शालिग्राम पूजन देखा, और शालिग्राम पूजन में ही बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ। तो आइए आज अशक्त अवस्था में कार्तिक व्रत का निर्वाह कैसे करें, ये बताने जा रहे हैं। और बोली राधा रानी की जय। कार्तिक मास भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सुनते हैं, देखते हैं, कर रहे हैं, और उसका अनुभव भी क्या है। सदा ही प्रिय, भोग एवं मोक्ष लक्ष्मी, मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला सरल उपाय है। रात में भगवान के समीप जागना, प्रातःकाल स्नान करना, तुलसी की सेवा में संलग्न रहना, दीप दान करना और उद्यापन, ये कार्तिक मास के मुख्य 5 नियम है। इनमें से कोई एक भी अगर साधक कर ले तो उसका भी फल हमें सुनने में आता है कि मिलता है। इन 5 नियमों से ही पूरा कार्तिक फलीभूत होता है। कार्तिक व्रत करने वाला प्राणी पूर्ण फल का भागी होता है, इसलिए इसका अनुष्ठान अवश्य ही करना चाहिए।
परंतु यदि कोई व्रत करने वाला पुरुष संकट में पड़ जाए या दुर्गम वन में स्थित हो अथवा रोग से पीड़ित हो तो उसे इस कल्याण में व्रत को कैसे करना है, इस विषय में सूत जी ने कहा है। हे ऋषियों, इस मनुष्य को भगवान विष्णु या शिव मंदिर में जाकर केवल जागरण करना चाहिए। यदि कोई मंदिर भी समीप ना हो तो वह पीपल के वृक्ष की जड़ में केवल जागरण करना है। उसके समीप जाएं और वहां तुलसी के वृक्ष के समीप बैठकर आंवले का वृक्ष भी है, उनके समीप बैठ करके जागरण करना चाहिए। जो व्यक्ति आपत्ति में फंस जाता है और स्नान नहीं कर पाता या जल न होने के कारण अथवा रोगग्रस्त होने के कारण स्नान न कर पाए, वे भगवान विष्णु का नाम लेकर मार्जन कर। जो कार्तिक व्रत में प्रवृत्त होकर भी किसी कारणवश उद्यापन न कर सके, उसे अपने व्रत की पूर्ति के लिए यथाशक्ति गरीबों को भोजन देना चाहिए। गरीब एवं ब्राह्मण के संतुष्ट होने पर या किसी कथावाचक को संतुष्ट करने पर भगवान प्रसन्न होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो स्वयं दीप दान करने में असमर्थ हो वे दूसरों का दीप जलाए और यत्न पूर्वक दूसरे दीपों की रक्षा करे, ये भी बड़ी पुण्य की बात है। आप कुछ नहीं कर सकते तो आप इतना कर ले कि दूसरों के दीपक की रक्षा कर ले, ये भी बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। तुलसी वृक्ष के अभाव में वैष्णव विद्वान कथावाचक हो या वैष्णव हो, ब्राह्मण हो, जो ब्राह्मण करता हो, जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो, हर व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं कहा जाता। जिसे ज्ञान हो, जिसे बुद्धिमता का पता हो और जो ज्ञान बांट रहा हो, वो व्यक्ति उनका पूजन कर ले, भगवान की सेवा उसको लग जाती है। क्योंकि भगवान भक्तों के हृदय में सदा ही विराजमान है। ये हमने कल भी बताया था कि भगवान का जो पवित्र स्थान है, जहां पर कोई नहीं पहुंच सकता, वो स्थान हृदय है इंसान का, और हम बाहर ढूंढ रहे हैं अथवा किसी एक या सब साधनों के अभाव में व्रत करने वाला व्रत की पूर्ति के हेतु गाय, पीपल, तुलसी, वट वृक्षों की सेवा करता रहे। पीपल में भगवान विष्णु का साक्षात वास मानते हैं और वो विराजते हैं। इसी प्रकार वट वृक्ष भगवान शंकर का और पलाश ब्रह्मा जी का स्वरूप है। इन तीनों का दर्शन, पूजन और सेवन पाप हरि माना गया है। इनकी सेवा से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये थी अशक्त वक्ता में। कोई दिक्कत आ रही हो, कोई परेशानी आ रही हो तो कोई बंदिश नहीं है, उसका मार्ग कार्तिक में दिया गया है। उद्यापन की छोटी सी विधि बताने जा रहे हैं। कार्तिक मास के व्रत उद्यापन में तुलसी के मूल प्रदेश में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। कल हमने बताया था कि तुलसी की जड़ में शालिग्राम रूपी भगवान विष्णु ही है। व्रती मनुष्य कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति तथा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करें। उद्यापन करता तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनाए जिसमें 4 दरवाजे हों। उस मंडप में सुंदर बंधनवार लगाकर उसे पुष्प में चमर से सुशोभित करें। चारों द्वारों पर अलग अलग मिट्टी के 4 द्वारपाल। बड़ी विशेष बात है, ये सुनने वाली है। एक बार बोलिए राधे राधे।
हाँ, आनंद में बोलिए राधे राधे, सभी मिलके बोलिए राधे राधे। हरे कृष्ण मुरारी, श्री बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। अच्छा लगता है, बड़ा आनंद में होता है जब मुख से निकलता है राधा राधा। इस प्रकार से चतुर्दशी को सबने उनकी पूजा की, इसलिए उस समय भी उसी तिथि को भगवान की पूजा की जाती है। वहां पर एक सर्वत्र भव्य मंडल बनवाए, 4 रंगों से युक्त मनोहर प्रतीत होता है। जो वो मंडल कलश नारियल रखें। इस तरह से कलश स्थापना के बाद लक्ष्मी जी के संग विराजमान शंख चक्र गदा युक्त भगवान विष्णु की पूजा करें। मंडल में इंद्र आदि लोकपालों का पूजन भी करना चाहिए। द्वादशी को शयन से उठे थे भगवान और त्रयोदशी को देवताओं ने उनका दर्शन किया था और चतुर्दशी को पूजा भगवान विष्णु की जाती है। इस दिन शांत और शुद्ध चित्त होकर भक्ति पूर्वक उपवास करना चाहिए। रात्रि में गीत और वाद्य आदि मांगलिक उत्सवों के साथ जागरण करना चाहिए। भगवान के समीप भक्ति सहित गायन करते हैं, वह 100 जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। रात्रि जागरण के पश्चात पूर्णिमा के प्रातः काल अपनी शक्ति के अनुसार अधिक का अधिक सपत्निक ब्राह्मणों या गरीब असहाय मजबूर मूक प्राणी को भोजन कराएं, उनको निमंत्रण दें। इस दिन किया हुआ दान होम और जब अक्षय फल देने वाला माना गया। अतः व्रती व्यक्ति खीर आदि मिष्ठान से युक्त होकर भगवान को भोग लगाए, उसके बाद ब्राह्मणों को करवाए। देवताओं की प्रसन्नता के लिए तिल और खीर की आहुति छोड़े और ब्राह्मणों को दक्षिणा दें तथा देवगणों सहित भगवान विष्णु को और तुलसी का पूजन करें। व्रत का उपदेश करने वाले आचार्य, पाठक, कथावाचक का पूजन अनिवार्य होता है। उन्हें वस्त्र अलंकार भेंट में दे। अंत में ब्राह्मणों से प्रार्थना करें कि हे विप्रो, आप सबकी कृपा से देवेश्वर भगवान विष्णु मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। मैंने पूर्व जन्मों में जो भी पाप किए हैं वे व्रत के प्रभाव से नष्ट हो और भगवान के पूजन से मेरे सकल मनोरथ सफल हो। इस तरह देह का अंत होने पर मैं वैकुंठ को प्राप्त करूं, स्वर्ग को नहीं, वैकुंठ को। इस प्रकार क्षमा याचना करते हुए ब्राह्मणों को विदा कर दें और तत्पश्चात भक्त पुरुषों के व परिवार के साथ बैठकर स्वयं भोजन करें। जो मनुष्य इस प्रकार कार्तिक मास के उत्तम व्रत का पालन करता है, कार्तिक व्रत के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह निष्पाप एवं मुक्त होकर भगवान विष्णु की समीपता प्राप्त कर लेता है। जो भक्त पुरुष कार्तिक व्रत के इन नियमों का प्रचार करता है, उसके भी समस्त पापों का क्षय हो जाता है, नाश हो जाता है। बोली राधे राधे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी, हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि, प्रभु नारायण नारायण हरि हरि,
तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरी हरी तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी, हरी हरी जय जय नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, राम नारायण नारायण हरि हरि, कृष्ण नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला जग में प्यारी प्यारी, हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। हरि बोल हरि मिलेंगे, हरि बोल हरि मिलेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।